पहला नंबर प्रॉब्लम का कोई आंसर बताएं तो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। P और Q मिलकर किसी वर्क को 4.2/5 दिन में पूरा करते हैं। दो कैंडिडेट है प्यारे बच्चे, P और Q। ये दोनों मिलकर किसी काम को 4.2/5, 5 चौके 20 2 22, मतलब कितना दिन हो गया यहां बोलिए, 22 बटा कितना दिन 5। R और S उसी वर्क को 4.8/9 दिन, R और कौन है, S है, तो 9 चौके 36 और 8 14, 44 बटा कितना दिन है, 9 दिन है। तो प्रॉब्लम में हमसे क्या कहना चाह रहा है वह कि P, Q, R और S मिलकर उस काम को कितने दिनों में क्या करेगा, पूरा करेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टोटल वर्क, ये भिन्न में है ना प्यारे बालक, भिन्न में है तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकलेगा एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश में क्या क्या है, 22 और 44, एलसीएम लिए तो कितना 44, और हर में क्या क्या है 5 और 9, एचसीएफ कितना 1। तो अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी। कैसे निकलता है, वर्क में भागा देंगे, 44 में 22/5, तो 22 दूना 44, 5 दूनी 10, 44 से 44 कटा कितना 9। तो अब बताइए टोटल काम कितना है यहां 44, और यही 44 काम हमें करवाना किससे है, P, Q, R और S। तो इसका मतलब जिससे करवाना है उसका क्षमता चाहिए। यहां देखिए तो P, Q का क्षमता कितना 10, R, S का क्षमता 9, तो इन चारों का मिलाकर क्षमता 10 9 19, 19 दुनाई 38, ऑप्शन नंबर सी 2.6/19। जिनमें ऑप्शन गड़बड़ है सुधार लेना है, ऑप्शन नंबर सी 2.6 कितना 19। आगे बढ़े, यहां से बनना चाहिए था ये। आपको बताए होंगे यदि बराबर बराबर दूरी तय किया जाता है, दो वस्तु है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है बोलिए, 2xy बटा में x + y। रमेश अपने गृहनगर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की यात्रा किस चाल से 75, और अगले 250 किलोमीटर की यात्रा किस चाल से 85। अच्छा देखिए तो दोनों केस में 250 किलोमीटर जा रहा है ना, तो प्रत्येक केस में तय की गई दूरी क्या है, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड क्या लिख सकते हैं, 2xy बटा में कितना x + y। तो 2 × x के जगह कितना 75, y के जगह 85, अब बटा में कितना x + y 100 कितना 60। तो चलिए कटाइए इसको, 2 से कई बार में 80, 5 से 16 और 5 से कई बार में बोलिए 15, गुना भाग करके बताइए 79.69, और कुछ ना है इसमें। अगला क्या बाबू, टाइम क्यों निकालेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। यदि दो वस्तु में से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लगा सकते हैं, 2xy बटा x + y। 10 - 1125 का मान क्या है, सबसे पहले बताएं। 10 - थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, -10 थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, -10 ऑफ 1100 कितना 25 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी एंगल आपका 360 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, तो वैसे सिचुएशन में उसमें 360 से क्या करना है, भागा दे देना है। 360 से भागा दिए 3 बार में 1080। तो अब जो शेष आएगा
उसी एंगल को ले लेना है। अब बताइए शेष कितना आया 45। तो 1125 का वही मान होगा जो मान कितने का होगा 45 का। ये माइनस पहले से लगा हुआ है, 10 45 कितना 1। तो आंसर क्या हो गया माइनस में 1। अगला ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान पूर्वक समझते चले प्यारे बच्चे। तीसरा नंबर में बनाए थे कोई आए? इस सबको बनाने का जरूरत नहीं है, मुजवानी सोचिए, सोच लिए बहुत बेहतर है। कर एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है। 3 दुकानदारों में पहला 25-15, दूसरा 20-20 और तीसरा 30-10 की 2 क्रमिक छूट देता है। ग्राहक को किस दुकान से अधिक क्या होगा लाभ मिलेगा? आप बताइए, जहां पर छूट क्या मिलेगा ज्यादा, जहां पर छूट ज्यादा होगा वही क्या होगा लाभ। और छूट निकालने के लिए a + b - a × b बटा 100 यही ना होता है। अब मेरा लॉजिक सुनिएगा, इन सब में यहां जो डेटा दिया है उसके अनुसार 25-15, 40, 20-20, 30-10, 40, मतलब ये सब का मान क्या है 40 है। अरे यस या नो? तीनों केस में ये है। हमें क्या चाहिए छूट ज्यादा। छूट ज्यादा का मतलब 40 में जितना क्या घटेगा कम घटेगा। पूरा मत निकालिए, 40 में जितना क्या होगा कम घटेगा उतना ही ज्यादा। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या चेक करना है a × b बटा 100 किसमें कम है। इसका मतलब 25 × 15 375 बटा 100, 375 3 दशमलव कितना 4 कितना 3, कम कौन है ये वाला। अरे यस या नो? तो इसका मतलब यह है सबसे ज्यादा छूट कौन दुकानदार दे रहा होगा तीसरा वाला। बात नहीं समझे मेरा? यदि नहीं समझे तो पूरा तीनों को क्या कीजिए आप कैलकुलेट कीजिए। कौन रोका है ना? अरे आगे बढ़े, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यानपूर्वक समझते चलना है। अगला जो हम बता रहे हैं उस चीज को समझना होगा। ये बनाइएगा आप। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें भी बहुत बार आपको बताए हैं कंडीशन, हम सीख लीजिएगा। एक थ्योरी बहुत बार बताए हैं ये। किसी बाह्य बिंदु से यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये सेंटर है, इन दोनों कोनों का योग क्या होता है बोलिए 180। यदि यह एंगल अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा, यदि यह अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा। यदि पी आर और आर क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी आर है और कौन है आर क्यू है। चलिए अब बताइए ये एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछ रहा है पी आर क्यू, ये एंगल कितना हो जाएगा बोलिए 180 माइनस 120 कितना डिग्री होगा बालक 60 डिग्री। अच्छा इसका रिजल्ट पता है सारा, इसमें से नहीं भी कम से कम तो 5-6 गो रिजल्ट होता है जिनको लिखना है। ऐसे हम बहुत बार बताए हैं, एक बार लिख लीजिएगा ये थ्योरी, इसी फिगर में देखते चलिएगा, सारा देख लेना है। यदि यह एंगल कितना अल्फा, सब चीज देख लीजिए, ये केंद्र है, ये सेंटर है, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। दीर्घ चाप पर ये एंगल बहुत बार पूछ देता है, दीर्घ चाप पर क्या बन जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय 2। लघु चाप पर कोई बताएंगे कितना हो जाएगा ये 90 प्लस अल्फा बाय 2। यदि हम स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे
तो ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल बोलिएगा कोई, अल्फा बाय 2। ये वाला एंगल कितना, ये भी अल्फा बाय 2। सारा कंसेप्ट इसमें हम दे दिए। इतने से प्रॉब्लम बहुत रिपीट होता है, लिख लेना है, बहुत बार बताए हैं। और ये उन्हीं को फायदा करेगा जो पहले कभी ना कभी क्या किए हैं, देखे हैं। जो कईयों नहीं देखे हैं उनको हर हाल में एक बार शुरू से लेके अंत तक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये हम टेस्ट करवा रहे हैं। और कोई भी दिक्कत है आपको प्यारे बच्चे, जरूर एक बार समय देकर आप प्ले स्टोर पे जाके कंप्लीट फाउंडेशन बैच पढ़िए। रिकॉर्डेड मोड में भी आपको क्या है, फुल्ली अपडेटेड मटेरियल के साथ देखने को मिलेगा। चाहे आप एडवांस कीजिए, अरिथमेटिक कीजिए, नंबर सिस्टम कीजिए, या एसएससी का कोई टारगेट बैच कीजिए, सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। एसएससी, रेलवे, सब। ये तो मुजवानी हो गया ना बालक, क्या हो गया ये बोलिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर, बाहर निकला कॉस, सेक और कॉस कितना 1। अगला, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180। 3 2 5 7 कितना, 12 यूनिट का मान 180। सबसे बड़ा कोण 7, 12 15 7 105। इस सब में कुछ नहीं था, आएगा तो मजा आगे क्वेश्चन में, है ना। एगो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, नहीं बुझे, टाइम एंड वर्क का है। कितना नंबर में है, 11 नंबर में है। एकदम 1-2 पेज में तो क्वेश्चन है वो, है ना। देखिएगा कितना आसानी से बनेगा वो। एक किसी वर्क को 60 दिन में पूरा करता है, वह इस पर 15 दिन तक काम करता है। और फिर बी अकेले शेष वर्क को कितने दिन में पूरा किया, 48। सबसे पहले आप बताएं ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 60। तो टोटल वर्क यही निकल गया। लेकिन ए ने इस पर किया कितना दिन काम है, बोलिए 15 दिन काम किया है। अब जाके फिर छोड़ दिया, अब कर कौन रहा है, बी का क्षमता बी पकड़े कितने दिन में काम कर रहा है, बी बोलिए 48 दिन में। तो दोनों आपस में टोटल वर्क तो बराबर होगा। इसको इधर हम लेकर चले गए तो यहां कितना आ गया, ए गुना कितना 45। अब ये बराबर किसके हो गया, बी गुना 48। अब देखिएगा जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा होंगे वो इस स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, मेरा लॉजिक सुनिएगा। एक काम को कितने दिन में कर सकता था, 60, लेकिन किया कितना दिन, तो 15 दिन कर दिया, तो बचा कितने दिन का काम, वही काम। चाहते तो एक लाइन में ये लिखते, ए का कितने दिन का काम बचा, 45। इसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 48। आ रहा है ना। तो अब बताइए यहां से 3 से कई बार में 15, 3 से कई बार में 16। तो यहां से ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, जरा बताइए, 16 बटा में कितना, 15। तो सबसे पहले टोटल वर्क, ए का क्षमता कितना 16 गुना 60। अब यही काम हमें किससे करवाना है, ए और बी दोनों से। तो टोटल काम कितना आ गया 960। अब यही 960 काम हमें दोनों से करवाना है, तो दोनों का क्षमता कितना आ गया 31। तो कितना दिन आ जाएगा, 960 बटा में 31 दिन। अगला, निम्नलिखित में से किसका मान अन्य विकल्पों से क्या है, भिन्न है। ये तो हम वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले साइन 90, कॉस 0, टेन 45 और सेक 60 2 बटा √3, यही ना होगा जे, अरे हाँ या ना। सेक 60, 30 का मान हो जाता है, उलट गया, है ना।
अब बताइए तो किसका मान भिन्न आपको दिख रहा है? हो गया, इसमें क्या, अरे सब एक 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 है, वो अलग है ना, ये चीज पूछना चाह रहा था आपसे। अगला ये देखिएगा, फिर यहां पर जरा ध्यान से सुनिए। एक किसी वर्ग का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 7। एक किसी काम का कितना भाग है? 1/3 भाग। मुजवानी नहीं बोल सकते थे बच्चे, बताइए तो। 3 सते 21। अकेला एक किसी काम को करने में कितना समय लेगा? 21 दिन। बी उसी कार्य का कितना भाग है? बोलिए। 2/7 भाग कितना दिन है? 10। 2 से 10 कई बार में? तो 7 पचे, मतलब अकेला भी उस काम को कितने दिनों में करेगा? जरा बताएं आप। 35 दिन में करेगा। अरे यस या नो? तो दोनों मिलकर 21 और 35 का एलसीएम 121 से कई बार में? और ये 3, तो टोटल काम कितना? 105 और 5 3 8। कितना आ गया? 13 सते 91, 13 8 13 1/8। है कोई ऑप्शन? सी नंबर। हाँ, ये है क्वेश्चन, एकदम ढड्ढा, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन देखने से लग रहा होगा है क्या, है ना? तो चलिए जरा हम देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। उड़ा दें ऊपर। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबा चौड़ा है। लैंग्वेज का सारा खेला है यहां पर, और बहुत आसान। आपका बेसिक चीज अच्छा है तो प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। यही सब प्रॉब्लम है जो आपके नंबर को अप डाउन कर देगा। समझ में आ रहा है ना? आप कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन में कितना से कितना बढ़ जा रहा है, यही सब प्रॉब्लम सही गलत होने के कारण। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे बनाएंगे। एक किसी वर्ग का 1/3 भाग कितने दिन में? 32। तो अकेला ए 1/3 32, तो 32 दिया कितना हो गया? अकेला ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 96। बी उसी कार्य का 37.5। आप बताइए तो 37.5% का मतलब 3/8। इसका मतलब 3 से कई बार में ये 8 8 8, मतलब अकेला भी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 64 दिन में। ये प्रॉब्लम कह रहा है। और सी उसी कार्य का कितना प्रतिशत भाग? 60%। आप जरा बताएं 60% का मतलब 3/5 कितना दिन है? यह बताइए आप हमें। 48। तो 24, 2 से 24 बार में 24 पंचे कितना? 120। अच्छा 3 है ना, 3 से ही कई बार में हो गया? 16। 16 पंचे 80। इसका मतलब यह हो गया कि अकेला सी उस काम को कितने दिनों में हो गया। बस यही था, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क बताइए। 96 64 80 का एलसीएम 960। अरे यस या नो? यहां से क्षमता कितना? 10। यहां से बोलिए कई बार में कटाइए? 15। और यहां से बोलिए 12। हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आया? बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। जरा बताएं तो आप बोर्ड पर। बी और सी 15 और 12 27, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? लेकिन किया कितना दिन? एक्स दिन। तो टोटल काम यह हो गया। अब कह रहा है एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया।
ए सी के साथ क्या हुआ, शामिल, और शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया, एक्स प्लस, मतलब एक्स प्लस 8 दिन में कर कौन रहा है, ए और सी। जरा बोर्ड पे देखें तो ए 10 और सी 12, 12 10 22, कितने दिन, एक्स प्लस 8। यस या नो, टोटल काम ये बोलिए ना। और कार्य ए सी, अच्छा हो गया यहां तक, तो टोटल काम कितना किया होगा ये सब, 900 कितना 60 हो गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा यहां, एक्स का मान क्या है। तो अब जरा बताइए आप हमें, 27x कितना हो गया ये, 22x अब प्लस 100 कितना 76, 27 और 22 कितना आ गया, जरा बताएं आप हमें, आए 49x। अच्छा ये इधर चले गया, माइनस कितना गया, 10 में 6 गया 4, 15 में 7 8, 700 कितना 84। तो x बराबर, जरा कटा के बताइए, 7 से कई बार में 7, 112 और 16 सते 112, 16 आ गया। यस या नो। तो x का मान पूछता तो आंसर क्या होता, 16। बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है ये। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट है ये फालतू का है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। देखिएगा, बी प्लस सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य 15 12 कितना 27, और ए और सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य कितना 22, 27 और 22 यही ना आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपके लिए यहां कोई यूज नहीं है, हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा, 3.5x, x का मान कितना निकला है 16, तो 3.5 इंटू में कितना 16, 16 पंचे 80, 16 तिया 48, कितना गया 56। यस या नो। 3.5x दिन में, 3.5x दिन का मतलब कितना 56 दिन। सी द्वारा उस कार्य का कितना भाग किया जाएगा, तो टोटल काम कितना है यहां 960। हमें करवाना किससे है, सी से। एक दिन में सी कितना काम करता है 12, लेकिन करवाना कितने दिन में है 56। एक दिन में 12 काम किया, हमें करवाना कितना दिन है इतना ही काम किया होगा, कितना में से 960, 12 8 96, कटाइए कितना से 8 से कई बार में 10, 8 7, कौन सा भाग किया होगा प्यारे बालक, 7/10वां भाग। क्या दोस्त, हाँ, इससे हमको मतलब ही नहीं है। बी प्लस सी कितना 27 22, रहने दीजिए ना, इसका कोई यूज नहीं है हमको। 27/22 तो कटने वाला नहीं है, वो छोड़ देना है इसको। इस डेटा का हमको कोई इस्तेमाल ही नहीं करना है। उनका कहना सही है, 27/22 आ रहा है, यहां कितना है 9/11, हमको इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। दिया इसलिए था कि तू ओकरा पर सोच, फंस ओकरा में। आइए फिर से एक बार समझा देते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम में कह रहा था प्यारे बालक, बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और कितने दिन तक काम किया, x दिन तक। बी और सी 15 12 कितना 27, किया कितना दिन x दिन, तो कितना काम हो गया 27x, कोई दिक्कत नहीं है। x दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए सी के साथ शामिल हुआ और शेष कार्य कितना दिन में पूरा किया, x + 8। अब ए 10 और सी कितना 12, 10 12 22, कितना दिन x + 8, ये दोनों मिलकर टोटल काम 960, x का मान निकाल दिए 16। इस स्टेटमेंट का हमको कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ बरगलाने के लिए दिया।
3.5x दिन। अब बताइए x का मान कितना 16 गुना किए आ गया 56। सी कितना भाग काम करेगा? अब बताइए टोटल काम कितना है 960। हमें करवाना किससे है? सी से। कितने दिन में? 56 दिन में कितना करेगा? एक दिन में सी कितना काम कर रहा है? 12। तो 56 दिन में 12 गुना 56 सॉल्व कर दिए 7/10वां भाग। अच्छा प्रॉब्लम है दोस्त। अगला भी ढड्ढा ही है, लेकिन बनना चाहिए। ये उड़ा दे इसको। चलिए यहां पर जरा फिर लैंग्वेज देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। थोड़ा सा अच्छे ढंग से काम करते तो बन जाता आपका। क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। परिवार आय को विभिन्न व्यय जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता। देखिएगा भोजन का मतलब फूड लिख देते हैं एफ, समझ जाइएगा। स्वास्थ्य का मतलब क्या लिख दिए? हेल्थ। शिक्षा का मतलब क्या लिख दिए? एजुकेशन। मनोरंजन को इंटरटेनमेंट आई लिख दिए, और रेंट को क्या लिख दिए? किराए को रेंट। हो गया यहां तक। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% बचत होती। इसका मतलब 35,000 में 8% क्या कर लिया? बचत। तो खर्चा कितना कर रहा होगा? बोलिए 35,000 का कितना? 92। कोई कैलकुलेट किए? चलिए ये कट गया 00। 35 दूनी 70, 70 आ गया 7 46, 7 के 42, 2 7 7 49, कितना 32, 200। देखिए तो आ रहा है, यही ना आ रहा है। इसका मतलब 32,200 जो है वो इन सब पे खर्च हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आगे क्या कह रहा है जरा ये समझिएगा। हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक। भोजन ये फूड है, यदि इसको हम क्या पकड़े 100, तो हेल्थ पर कितना 150, 50% अधिक। भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना। अब देखिएगा भोजन पर व्यय किसके व्यय का? मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, इसका कई गुना? इसका मतलब इंटरटेनमेंट कितना रहा होगा 100/3। तब तो इसका तिगुना करेंगे तो 100 आएगा। अगला, स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा। हेल्थ, स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा, एजुकेशन का आधा। मतलब एजुकेशन कितना रहा होगा 300 रहा होगा। अगला कह रहा है किराए पर व्यय, रेंट पर जो व्यय है भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, भोजन, हेल्थ और शिक्षा तीनों के संयुक्त व्यय का 1/3। 3 4 1 500 कितना 50/3 हो गया। तो हमसे किसका पूछ रहा है? शिक्षा। अपने सुविधा के लिए सबको 50 से कटाए। 50 से कई बार में 50 से 50 से 50 से 50 से नीचे क्या मिला 3 गुना कर दिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 3 छाके, फिर कितना 2 और फिर। अब बताइए ये सब टोटल खर्चा हो गया। यहां जरा जोड़ के बताएं तो खर्चा कितना? बोलिए 18 20 20 हो गया, 20 30 40 46। यहां का खर्चा 46। इसी 46 यूनिट का मान 32,000। तो हमसे पूछा किसके बारे में है? शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा कहां है? शिक्षा, एजुकेशन कितना 18 हो गया। अब मेरा लॉजिक सीखिएगा सॉल्व करने का। यही सब यूनिक टेक्निक, यूनिक अप्रोच को पकड़ना है।
लगभग बच्चे कटाए होंगे, बिल्कुल सही। LHS साइड 00 गुना जाएगा 18, यहां तो 46 है तो 00 आंसर में आएगा। अब जो भी आंसर होगा 00 के बाद 18 दुनाई 6 आएगा, तो यहां का जो इकाई अंक होगा इससे गुना करने पर क्या देना चाहिए? 6। 6 के 36, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, सिंगल ऑप्शन में दे रहा है ना, इसका मतलब 12,600। नहीं मन मानता है तो पूरा पूरा कैलकुलेट करें। क्या दोस्त? 9 का मल्टीपल भी है, 18 है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं आप। लिखिएगा, इस सब प्रॉब्लम में दम दशा न है, लेकिन लैंग्वेज इतना ढड्ढा है कि आपको लग रहा होगा एग्जाम में पकड़े कि छोड़ें। बताइए यहां कौन सी संख्या किससे विभाज्य है? 8। 8 का विभाजिता नियम, अंतिम कितना अंक? 3 अंक। किसमें कट रहा है? करके देख लीजिए, 712 कट रहा है, अंतिम 3 अंक। अगला बनाइएगा। कह दो त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है, गलत कथन का क्या करें? चयन करें। फिगर बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों त्रिभुज का भुजा कितना है? 4, 5 और 6। इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, परिमाप बराबर, क्षेत्रफल बराबर। यस या नो? देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। इस त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा। बिल्कुल सही। यह तो त्रिभुज का क्या होता है? प्रॉपर्टी ही होता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बड़ा। छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग अलग होंगे। यही ना गलत है? क्यों गलत है? रीजन बताएं। अरे भुजा 4, 5, 6 है तो क्षेत्रफलवा तो क्या होगा? सेम होगा। हमें गलत चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ये बनाइएगा, बहुत बार इसको फिर बताए हैं हम। एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 20 और 15 है। हॉल के अंदर की दीवार और भीतरी छत को इतना की दर से सफेद करने की लागत। सबसे पहले देखिएगा, हॉल का दीवार मतलब 4 दीवार, 4 दीवार का क्षेत्रफल 2LB 2L प्लस B इंटू ये 4 दीवार, और छत का मतलब हो गया। हो सकता है कोई बच्चा ये भी किया हो, टोटल में से LB BH और इसमें से किसको घटा दे? LB। दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा। अरे यस या नो? दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब हमें इतना की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगा? तो सबसे पहले क्षेत्रफल बोलिए। लंबाई कितना? 10 प्लस में 20, 10 30, और फिर यहां 15 दूना 30, कितना आ गया ये? 900। अब प्लस LB 10 गुना 20 कितना? 200। 9 2 1100। मतलब टोटल कितने क्षेत्रफल में पेंट कराना है? 1100। अब बताइए कितना रुपया है कॉस्ट? हो गया 0, कट गया 11 दूना 22, 11 22 0। है कोई? ऑप्शन नंबर बी। ये फिर एक शानदार प्रॉब्लम। यहीं पे दिमाग काम नहीं करेगा आप लोगों का। क्या हीट एंड ट्रायल लग पा रहा है? हीट एंड ट्रायल के लिए सोचिए नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू, ये भी बराबर किसके? 1 के। तो इतना का मान चाहिए। उड़ा दे दोस्त इसको, यहां क्यूब है दोस्त, सुधार लेना है। कोई बनाए हैं इसको? बताइए कैसे बनेगा? कैसे? चलिए जरा यहां देखिएगा। सबसे पहले आप जरा यहां ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या
P प्लस Q प्लस R ये भी कितने के बराबर है? 1। P इंटू क्यू इंटू आर ये भी कितना है? अरे सब बराबरे में ना है। अच्छा इसको जरा हम मॉडिफाई करेंगे, ये क्या आ गया जरा बताइए तो? पी क्यू प्लस क्यू आर अब प्लस पी आर बराबर में कितना? पी क्यू आर, अरे 1 न पी क्यू आर ना, अरे एलसीएम लेंगे तो बटा में एलसीएम गुना आ गया। इसका मतलब पी क्यू आर किसके बराबर है? तो हम ये भी कह सकते थे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर में 1। कंफर्म है? कह सकते थे ना। तो अब यहां से हमें एक फॉर्मूला पता है, ए क्यूब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3abc, यही ना फॉर्मूला होता है जी। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc, इसका 3-4 गो फॉर्मूला होता है। जो हमें यहां जरूरत है P प्लस क्यू प्लस आर इंटू में, यहां लिख देते हैं P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर -3 प्लस क्यू आर प्लस, ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है इस सबको, है ना। अब बताइए हमें इसका मान चाहिए, इतना मत ढोइए, हमें ये चाहिए, लिख दिए माइनस, यहां कितना 3 गुना इसके जगह 1, इसके जगह भी 1, इसके जगह भी 1 माइनस में 3, अरे यहां भी 1 न जाएगा। इसका मतलब माइनस कितना 2, 1 गुना -2, -2 है ना दोस्त, तो यहां क्या आ गया -2, तो ये बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस 3। आंसर कितना जाएगा प्यारे बालक? अच्छा प्रॉब्लम है ये, एग्जाम में नहीं सोचाया तो सारा कहानी गड़बड़। हो गया? आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी लिखिएगा, ऑनलाइन वाले भी एकदम लिखते चलें। इस सब में समय खोजता है बालक, ऐसे नहीं। अगला बनाइएगा आप, फिर यहां ध्यान से देखिएगा। मोना ने 2 आभूषण सेट प्रत्येक 4000 रुपये में खरीदे। अच्छा ये जो 4000 है दोनों मिलाकर है कि एक का है? दोनों का दाम 4-4 है। यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, पहला प्रतिशत में और दूसरा क्या हो जाएगा? सब ऑप्शन गलती दिया है रे, यहां क्या कर दो लाभ, लाभ बना दो इसको, ऑप्शन नंबर सी को। कर है मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4000 में खरीदे, मतलब पहला सेट का भी दाम 4000, दूसरा सेट का भी दाम, मतलब खरीद का अनुपात कितना? टोटल खरीद 2, 4-4 ढोने से कोई फायदा नहीं था। कर एक सेट को 8% क्या किया है? लाभ पर। पहला सेट है कितना प्रतिशत लाभ? 8। दूसरा को क्या है? 6% हानि, हानि के कारण चिन्ह माइन, तो टोटल कितना है? 2 का कितना? x%। अरे यस या नो? सबसे प्रतिशत हट गया, यहां कितना? 8 - 6 बराबर, तो यहां 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना? तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही बनता है प्यारे बच्चे, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आंसर क्या बनेगा? 1% का क्या होगा? लाभ। लेकिन हमसे यहां रुपया में पूछ रहा था। ये जो 1% का लाभ हुआ वो एक सौदा में हुआ कि पूरे सौदा में? पूरे एक सौदा में हुआ।
पूरे सौदा में ना ये जो लाभ आया वो किस पर आया, टोटल। तो टोटल का खरीद कितना होगा, 8,000। ऐसा ऐसा कै गो, 2 गो, 4-4 हजार का 2 गो वस्तु है ना, इसका मतलब जो टोटल लाभ हो रहा होगा 8,000 का कितना %। और तरीका है बनाने का, ये बेस्ट है। हो सकता है कोई बच्चा जो थोड़ा सा मुजवानी करना चाहे ये करता। 4,000 पर कितना लाभ, 8, 8 चौके 32, 320 का लाभ हुआ। मुजवानी सोचिए कितने का लाभ हुआ, 320। लेकिन यहां 6 चौके 24, 240 का क्या हो गया, हानि। पहला में 320 का क्या दिखा, लाभ, और दूसरा में क्या दिखा, 240 का। तो अभी भी हमें टोटल क्या हो रहा है, 80 का लाभ। तो ये सब मेथड मुजवानी मेथड है, ये बेसिक अप्रोच हुआ। हम एग्जाम में ऐसे नहीं बनाते, हम ये लेके चलते, लेकिन ये भी बताना मेरे लिए क्या है, जरूरी है। इसलिए पहले हम बेसिक बता दिए। ये नहीं समझ में आया, यहू नहीं आया, फाउंडेशन का जरूरत है ना। चलिए आगे। ओह चलिए अगला, बहुत क्वेश्चन है रे, जल्दी जल्दी कर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे पहले बताएं, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई। चाल बराबर दूरी कितना है, 12, और समय कितना है, 1। तो कितना आ गया चाल, 12 किलोमीटर पर आवर। और धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई। दूरी वही अभी 12 का 12, 45 मिनट को किसमें बदल दिए, घंटा। 15 तिया 4 चौके 16। तो ये चीज हम बहुत बार अब मुजवानी बताए थे। कभी भी हमें x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, हमें x निकालना है। गप नहीं रे, दोनों को जोड़कर कितना से भागा, 2 से। 28 बट्टा कितना आ गया, 14। सिंगल ऑप्शन में दिखा, बढ़ जाइए। और y निकालना हो तो बताए होंगे, दोनों को क्या करके घटा कर कितना से भागा, 2 से। 4/2 कितना, 2। कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। अब बताइए, 99 का मतलब 9 और 11। 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग, और 11 का विभाजिता नियम अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, 0 या 11 या 22। तो अब हम देखते हैं पहले 9 से, 5 4 9, 8 1 9 3, ये 9 से नहीं ना कटेगा। यहां बताइए 9 से 6 6 12 8 20 7 27, 9 से कट रहा है। 9 से कट रहा है तो हमें किससे भी चेक कर लेते हैं, 11। अल्टरनेट 6 6 12 7, 19 में 8 गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी 9 से भी कटा और 11 से भी। आगे अब चेक करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। इसको पक्का बनाए थे, सही सही बता, बनाए थे, गुणनखंड में तोड़े थे, कैसे बनाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, धन्य है प्रभु। वैसे तोड़ना ही नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का सबसे सॉलिड तरीका, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अपने मन से हम x बराबर क्या पुट कर दिए, y बराबर 0, 1 भी रख सकते हैं। 0 रखने से क्या फायदा हुआ, एगो टर्म पूरा का पूरा 0, नहीं तो हमको झूठ मूठ का फिर घटाना पड़ता। 1 रखे ये 1, ये 0 रखे 0 0 0, ये 1, कितना आ गया बोलिए तो, 256 माइनस 0, 256, यहां कितना
80 और यहाँ 16, 16 से ही कई बार में, 16 से ही 5, आंसर 1/5। आप गुणनखंड कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं। अगला किसे, हाँ, पावर A4 माइनस B4 पे तोड़ के बना सकते हैं इसको। जिनको बाय प्रोसेस बनाना है, इसको हम 4x का पावर कितना 4 और इसको 2y का पावर 4 वहां से तोड़ के बनाइए। लेकिन एग्जाम में वो काम नहीं करना है। कौन सा अनुपात सबसे क्या है कम है। अब यहां पे लॉजिकल बात सोचिए, 8/19 समझाने के लिए लिख रहे हैं, 15/38, 17 कितना है 38 और यहां 13/1। हमें क्या चाहिए कम, तो ये तो कहियो नहीं होगा। अब यहां डेटा मेरे पास इतना आसान है कि क्या यहां 38 यहां 38, इसको हम 38 पूरा सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते थे 16/38। अरे 8 दूनी 16, 19 दूनाई 38। ये तीनों में हर तो सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा वह वैल्यू छोटा। हमें छोटा चाहिए था 15/38। हो सकता है कोई बच्चा घटा के निकाला हो। अगला फिर जरा देखते चलिएगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किए, 4 को इधर लेकर चले गए, क्या हो गया -4, 7 कॉमन ले लिए तो a -1/a बराबर में क्या हो गया -4, अब बटा में 7। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये मान चाहिए, ये क्या हो जाएगा बोलिए a क्यूब हो गया। अब माइनस प्लस ना 3 × a, हम ये बोल रहे थे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस में 1 बनाना न है, 7 का क्यूब 300, कहीं कटने वाला न है। ऑप्शने दिया है कि हम कुछ लिखते भी नहीं तो क्या होता बन जाता। अगला कोई इसको बनाए थे, बोल दीजिए, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, कैसे बनाए जरा ये बात बताइए। 8500 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्ष में इतना रुपया। यहां डेटा कितने साल का है 6 साल। यदि दर स्वयं का 1.8 गुना हो जाए, चलिए ज्यादा दिमाग ने रेटे निकाल देते हैं, बताइए कितना ब्याज बना 2550 का ब्याज बना यहां पर। तो यहां से मेरा रेट कितना बन गया, ब्याज बना 2500 और गुना कितना 100, मूलधन बताएं 8500, अरे यस या नो, समय 6, कोई कैलकुलेट किए कितना 5%, रेट कितना निकल गया 5%। लेकिन प्रॉब्लम में क्या कह रहा था, दर को कई गुना कर दिए हैं 1.8, 18 पंचे रेट कितना बन गया 9। 5 वर्ष में सामान्य मूलधन की राशि होगी का मतलब मिश्र धन। सामान्य मूलधन मतलब 100 यूनिट का मान कितना 8500 होगी। मिश्रधन चाहिए तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं बोलिए तो 100 + r × t। रेट कितना बना 9 पचे मतलब कितना यूनिट चाहिए 145, गुना करके बताइए 12350। दूसरा तरीका आप ब्याज भी निकाल सकते थे और ब्याज निकाल के किसमें ऐड कर देना है 8500 में। क्या हो गया ना यहां तक। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए प्यारे बच्चे। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो सारे दोस्तों तक क्या कीजिए चीजों को बताइए। और मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो जरूर आप प्ले स्टोर से आशा मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।